mother, page 40. Yesterday evening, I went to bed at 9:30. When I lay down, suddenly my heart stopped for a second, and I felt a shock, as if I had fallen down from up above. Is this some kind of yogic experience? Or is it due to some weakness of the heart? I went to Dr. X, but he found nothing wrong with the heart. A feeling like that of the shock and the stopping of the breath for a second, and as if of falling down, comes to many when the consciousness for a moment or a longer time exteriorizes itself, goes up out of the body. The shock comes from the going up of the consciousness or from the return into the body. The mother used to have that hundreds of times. It is not anything physical. The doctor, as you say, found nothing. When this movement of the consciousness is more normal, the feeling will probably disappear. If some things are easier to do in samadhi, then is not samadhi a very good state even for this yoga? But some months ago, when I spoke of samadhi, you said something like, it is not samadhi that is needed, but a new consciousness. जब मैंने आपको समाधि के विषय में कहा था, तो आपने कहा था समाधि की नहीं, नवीन चेतना की आवश्यकता है। तो समाधि अवस्था में कुछ चीजें करनी यदि आसान है, तो क्या समाधि योग के अंदर एक बहुत ही अच्छी अवस्था नहीं है? Certainly समाधि is not barred from this योग. निश्चय ही समाधि जो है वो इस योग के अंदर उसको कोई भी मना नहीं किया गया है. The fact that the mother was always entering into it is proof enough of that. What I said then was not a general statement that samadhi is never needed and never helpful, but referred to your then need. तब की आवश्यकता. Particular statements must not be converted by the mind into exclusive and absolute laws. इनको absolute और exclusive का मतलब पूरे में से काट छाट के आप कोई चीज निकाल लो, तो ये माइंड का नेचर है. The mother's illness in 1931 and her temporary retirement. कुछ समय के लिए कार्य से निवृत्ति, रिटायरमेंट, कि उन्होंने एक्टिव जो अपनी सारी चीज थी उससे कुछ मतलब रेस्ट के लिए उन्होंने कहा कि भाई अब ये. In the first place, why on earth do you put any belief in the reports circulated in the ashram? In the first place, why on earth do you put any belief in the reports circulated in the ashram? And in the second, why on earth do you allow them to depress you? इसने लिखा होगा कि भाई ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आश्रम में सर्कुलेट करी जा रही हैं और ये मेरे को बड़ी डिप्रेसिंग लग रही हैं. ये जो रिपोर्ट्स जो आश्रम में हैं, ये 41, ये व्यक्ति ने ये लिखा है कि भाई मेरे को ये बातें डिप्रेस कर रही हैं. 41. तो श्री अरविंद कह रहे हैं, इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई ऑन अर्थ डू यू पुट एनी बिलीफ इन द रिपोर्ट्स सर्कुलेटेड इन द आश्रम? एक्चुअल में तो देखिए इसके पीछे, इन लाइनों के पीछे जो चीजें हैं ना, वो बहुत ज्यादा हैं, और पर वो आप उस सेटअप में हो तो आपको उसकी बारीकियां, उसकी सारी चीजें वो समझ में आएंगी. और इसके पीछे जो बिहाइंड द लाइंस जो बातें हैं वो बहुत जबरदस्त हैं. यदि आप पूछेंगे तो बताएंगे. कुछ जो मेरे को ऐसा लगेगा कि ये बता सकते हैं वो निश्चित रूप से मैं बोलूंगा.
तो ये रिपोर्ट सर्कुलेटेड इन द आश्रम एंड इन द सेकंड, व्हाई ऑन अर्थ डू यू अलाउ देम टू डिप्रेस यू। इसमें कोई भावना की और कोई बात नहीं है। ये व्यक्ति को तो ये लगेगा कि ये इसकी माँ के प्रति भावना है और कंसर्न है, इसलिए ये जो रिपोर्ट सर्कुलेट करी जा रही है आश्रम के अंदर, इन मूवमेंट्स का भावना वगैरह से कोई संबंध है नहीं। I thought you know the value or rather the entire absence of value of this kind of gossip and rumor. मानव मन को इन्हीं चीजों में इतना इंटरेस्ट है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या इंटरेस्ट है। और स्पेशली यदि उन गॉसिप्स के ऊपर ठप्पा लग जाए आध्यात्मिक गॉसिप का, तब तो कहना क्या। ये जो रूमर गॉसिप, मेरा तो कंसर्न मां से है, कंसर्न हो ही नहीं सकता। ये तो चेतना ही अलग है, साइकिक की चेतना है, वो इन चीजों में नहीं जाती। ये इन पत्रों से धीरे 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 धीरे, ये पत्र अपने आप के अंदर, ये जितना भी 32वां नहीं, वैसे तो आप सारे देखो, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पत्र तो। बाकी तो श्री अरविंद ही योग की बारीकियां बता रहे हैं। ये क्यों नहीं उजागर होती, ये बड़ी विचित्रता की बात है। एक्चुअल में ये प्रश्न है, वो व्यक्ति आश्रम में रह रहा है और वो अपना कंसर्न दिखा रहा है, पर वाइटल को इंटरेस्ट खाली गॉसिप और रूमर में है खाली। और इससे बच सकते ही नहीं, खाली साइकिक चेतना आपको इससे बचा सकती है। नहीं, मन के धोखे इतने भयंकर हैं, वो चीजें अब इन लाइनों के भीतर से, यदि आप साइकोलॉजी समझो, पर ये साइकोलॉजी समझने के लिए आपको इसके कॉन्ट्रास्ट में साधना की साइकोलॉजी जब तक नहीं समझो, तो दो चीजों को कॉन्ट्रास्ट में कैसे रखो कि उस समय आपकी प्रकृति किस तरीके से रिएक्ट करेगी। What about the skepticism which makes you unwilling to believe everything people tell you? Why not make a useful use of it in refusing to believe these things? दूसरे कहते हैं तो उसका यूजफुल यूज कर ले। इन बातों को मेरे को रिफ्यूज करना है, इन बातों को स्वीकार करना है। फैक्चुअली चाहे वो चीज ठीक हो, कुछ भी हो, भीतर से एक चीज ऐसी कहती है ना, वो आपकी अंतरात्मा कहती है ये चीज सत्य है, ये चीज असत्य है। अगर आप अंतरात्मा की चेतना के अंदर हो, वो ही आपको चीज बता सकती है। जो हम रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर की जो मनस बताता है, रे उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। उससे तो बुद्धि जो बताती है वो है रिपोर्ट, और बुद्धि भी क्या बताएगी, आपके भीतर जो अंतरात्मा का संकल्प है वो बताएगा। तो लोग क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं फैक्चुअली ठीक कह रहे होंगे वो। इतनी बजे ये हुआ, इतना बजे ये हुआ, माँ ने मेरे को ये कहा इसलिए मैं ये लेके गया, ये सब टोटल जो है सोई है। केवल आंतरिक चेतना है वो इन चीजों को यथा स्थान रख सकती है, नहीं तो रखी जा सकती ही नहीं। कभी नहीं रख सकते आप चीजों को यथा स्थान। ये एक बहुत भयंकर, ये लेटर्स तो जो है पर हमारी साइकोलॉजी को उजागर कर रहे हैं। अगर इस दृष्टिकोण से इन लाइनों में क्या क्या चीज छिपी हुई है हमारे लिए, वो यदि हम चूक जाते हैं तो फिर तो इसका लाभ नहीं होगा। That would be better than to make a useless use of it in doubting the experiences of your own inner being, which are 1,000 times more reliable than this imaginative chit chat built upon nothing। और वो इसलिए है क्योंकि आपको उसमें रस आता है, आपको इन बातों में इतना रस आता है जिसकी क्या कहें। ऐसा कौन सा नेचर, कौन सी प्रकृति ऐसी है जिनको इन बकवासों में रस नहीं आता हो, जिसको झगड़े में, रोने धोने में, फिर बाद में मिलन करने में, और फिर ये कहे मैंने तो डिस्कशन किया, ये है ही नहीं। ये एक चेतना ही दूसरी है। आप बिल्कुल शांति से चुपचाप माँ की सेवा में लगे हो। आपको किसी से कोई बात भी करनी है तो माँ की चेतना आपको बता रही इतनी करनी है, ऐसे करनी है, उसमें कोई ब्लेमिशेस नहीं है। और यूं आप अगर आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक बात भी किसी को फोन कॉल करके, मैं तो आपसे आध्यात्मिक बात कर रहा हूं, वो आपकी और उसकी दोनों की चेतना का सर्वनाश है। पर ये चेतना एक बिल्कुल अलग चेतना है। अंतरात्मा यदि आपको गाइड करना शुरू कर दे, फिर वो इस पे नहीं जाती फैक्ट्स क्या हैं, ये अपीयरेंसेस क्या है ना, आप तो वचन के ऊपर जाती, उल्टी हो जाती है ये प्रक्रिया। इफ द मदर मेक्स यू ए
communication, when you are in your inner consciousness, why not put your faith in that and not in all this external noise and blather, इस सारे बकवास के अंदर। ये ही हमारा तरीका है टेक्स्ट के साथ डील करने का या जीवन के साथ डील करने का। वो यदि चूक जाओ तो फिर बाद में चाहे संवाद आप 2 घंटे कर लो, ये मैंने बहुत ट्राई कर लिया। आप कितनी देर संवाद करते हो, इससे कोई कन्विंस नहीं होने वाला और इससे कोई समस्याओं का हल नहीं होने वाला। आप जितना बोलते हो उतनी समस्याएं बढ़ती हैं। यह तो एक आंतरिक चेतना है जो आप एक कॉमन कॉन्करेंस के पॉइंट के ऊपर लेके आती है। आप अगर अनविलिंग हो, नहीं स्वीकार करते, तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं मैं 700 पेज नहीं 7,000 पेज अगर लिखूं तो डाउट के लिए जो डाउट करना चाहता है उसका डाउट नहीं मेटा जा सकता। इसलिए इसका तरीका अपनी अपनी चेतना में हमको ढूंढना पड़ेगा। आपके भीतर एक साइकिक है और वहीं आपको सारी समस्याओं का हल, न व्यक्ति में समस्याएं हैं, न सरकमस्टेंसेस में कोई समस्याएं, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या तो इस चीज की है। आंतरिक चेतना में हो तो सारी चीज बिल्कुल सुलझी हुई है। ये नॉइज और ब्लेथर इसी चीज का है कि वो आंतरिक चेतना में नहीं है। लोग ये कह रहे हैं माँ के बारे में, लोग ये कह रहे हैं मेरे को डिप्रेशन आ रहा है, वो तो दिखा रहा है कंसर्न, पर सच्ची बात तो ये है उसको खाली गॉसिप से मतलब है। ये है श्री अरबिंदो के लेटर में। अब ये बात उसको कैसे ले कि मेरे को तो कंसर्न है। And who, by the way, told you that the mother is seeing those for whom she has love and confidence, and that for others like yourself, she has no love and confidence? माँ करुणामयी है, जगदम्बा है, ये है। आप माँ के ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हो कि माँ के तो फेवरेटिज्म है। जिसके प्रति माँ को प्रेम है और जिसके अंदर वो विश्वास कर कॉन्फिडेंस है, उनको तो माँ देख रही है, और तेरे जैसों को तू लिख रहा है ये बात, जिनके अंदर उसको कॉन्फिडेंस और लव नहीं है उनको माता जी नहीं देख रही। ये माँ के बारे में ये साफ साफ ये चिट्ठी में लिख दिया है। हमको इतना आश्चर्यचकित या आहत क्यों हो जाना चाहिए जब ये बातें साधना के दृष्टिकोण से हम बात कहते हैं? इसके अंदर इतना आहत होने की क्या बात है? ये लिख रहा है ना यहाँ साफ साफ, माता जी जिनसे प्रेम करती हैं और जिनमें कॉन्फिडेंस है उनसे तो मिलती हैं, मेरे जैसों से मिलती नहीं है। साफ कह रहे हैं ना ये तो कह तो दिया इसने। और सारे आगे जो लेटर्स आएंगे, अब इसमें आपको, मेरे को तो बड़ा शॉकिंग लग रहा है या जो भी है, ये सारे इसी से भरे हुए हैं। आपको जैसा लगे वैसा लगे, उससे कोई ये वॉल्यूम कोई आश्रम रिपील तो कर नहीं लेगा कि हटा लेगा इस वॉल्यूम को। ये मानव प्रकृति है। ये कोई ये नहीं कि मेरी अलग है आपकी अलग है, ये जैसी है वैसी है। ये फैक्ट्स हमारे सामने है। देविका जी साफ है ये लेटर तो, मेरे ख्याल से इसमें कोई अब कंफ्यूजन है क्या? नहीं, बट मैं ये सोच रही थी कि व्यक्ति जो है वो अपने गुरु से किस तरह से अटैच्ड होता है। हमारे हमें अटैच होना सिर्फ वाइटल से ही आता है, जितना मर्जी हम आध्यात्मिक की बात करें। तो जब हम गुरु भी के पास रहते हैं तो हमें यही होता है कि वो हमें ज्यादा अटेंशन दे, वो हमें ज्यादा करे, फिर कंपटीशन आ जाता है कि हाँ वो उनको ज्यादा कर रहा है और हमें कम कर रहे हैं। भाई जो तो आप ये बेसिकली कहते हैं कि हमको डिप्रेशन आ गया इस बात से या उससे, अब ये लेटर्स ऐसे ही हैं। मैं तो कह रहा हूँ बिहाइंड द लाइंस इसमें बहुत चीजें पढ़ने की हैं। आप कहेंगे मैं जरूर वो उसको एक एक तार खोल दूंगा, जितना खोल सकते हैं या जितना खोलना उचित है। क्योंकि कई ऐसी बारीकियां हैं, हम तो एक सीमा से ज्यादा बारीकियां खोल रहे हैं, पर वो बारीकियां साधना की हैं। ये लेटर्स इतने ज्यादा रिवीलिंग है। मानव प्रकृति अब आ रही है ना, देखो सामने आ रही है मानव प्रकृति। ये तो माँ को क्या, और श्री अरविंदो लिख रहे हैं, दोनों ही मौजूद हैं। ये तो श्री अरविंद के लिखे हुए हैं, माँ के विषय में लिख रहे हैं। तो आप ये भी नहीं, कोई कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसके अंदर कि जिनसे प्रेम करती है, जिनमें कॉन्फिडेंस है। इससे आप समझ रहे हो क्या गालियां निकाल रहा है? आप समझो तो सही वो क्या कह रहा है कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसके कारण क्या है, उसके मन में क्या कारण हो सकते हैं, क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है। उसने तो इनका काम कर दिया, मैंने किया था ये हो नहीं पाया,
कॉन्फिडेंस किस बात से आता है आपको? कॉन्फिडेंस के आधार क्या हो सकते हैं? कोई आपके लिए कुछ काम करे, हाँ, मतलब जिसको सक्सेसफुल। आप कह देते हो वो कर देता है, या तो माँ क्या विश्वास, ऐसी, कॉन्फिडेंस, विश्वास होने वाली वो बात है। जो भी आप जिन भी आधारों पे मानव विश्वास को आधारित करते हो, माँ को उसी स्तर का बता दिया, तो आपको क्या मिलेगा माता जी से? तो इसलिए ये बात ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति सामने, व्यक्ति कौन है, व्यक्ति है ही नहीं भाई। यही तो विशेष बात है, अगर माँ और श्री अरविंद को स्पेयर नहीं कर सकते तो व्यक्ति कहाँ है? इसलिए हमको सर्चलाइट सामने नहीं, दोष वहां नहीं, दोष तो अपनी प्रकृति में। साधना ही आपको केपेबल बनाती है कि आप अपने आप को सही दृष्टिकोण से देख पाओगे। उससे पहले तो देखोगे कैसे? फिर पहले क्यों देखोगे और कैसे देखोगे? साधना एक ऐसा रूम आपके लिए खोल देती है जहां खड़े होके दूसरी चीज को आप देख सकते हो, इसको कहते हैं साधना। जब आप उसमें खड़े होके अपने और रूम्स को साफ कर सकते हो, बस। इसमें से ये जो बातें बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, आप मेरे से लगातार प्रश्न करते रहिए बिना किसी हिचक के, तो इसमें से जो बातें आएंगी वो खाली आपके लिए नहीं, औरों के लिए इतनी मीनिंगफुल होंगी। ये इंटेंसिटीज है देविका जी, अगर इसमें से हम जीवन में से गुजरे, नहीं तो जीवन आपका है। रवि, जीवन आपका है, जो इंटेंसिटीज में से जा सकते हो। कोई व्यक्ति आपसे कुछ नहीं ले सकता, इसलिए किसी से आहत होना, कोई आपको क्या, वो सब खत्म ही कर दो। ये एक सेंस आना चाहिए, कोई भी आपसे कुछ ले सकता ही नहीं। आपका तो विकास ही विकास हो सकता है यदि आप राइट एटीट्यूड में हो। कोई क्या लेगा आपसे? अरे, मैं खुद से ही लाभ नहीं उठा पा रहा, दूसरा मेरे से क्या तो लाभ उठा सकता है, क्या मेरा कर सकता है? कुछ नहीं हो सकता। सारी चीज आपको तो माँ की ओर लेके जाने का एक माध्यम बन सकती है। तो ये क्या करें, द मदर हैज बीन सीइंग नोबडी, माँ किसी से नहीं मिल रही, एंड इवन नाउ एंड फॉर सम टाइम टू कम, और कुछ जो नियर फ्यूचर है, ऑल विजिट्स एंड टॉक मस्ट बी रिफ्यूज्ड अंटिल शी इज स्ट्रोंगर। जब तक कि माँ थोड़ी सी स्ट्रोंग नहीं हो जाती। माँ की आंखें कमजोर हो गई थी, तो श्री अरविंदो ने कहा कि अगर माँ को एक आध दिन का समय मिल जाता है तो माँ कंसंट्रेट करके रीगेन कर लेंगी। समय ही नहीं दे रहे, ये इन पत्रों में आ जाएगा। अब आप कैसे महसूस करते हो वो अब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर है। हमारा बीइंग तो डिमांड्स के अलावा, माँ को परसिक्यूट करने के अलावा और कुछ नहीं जानता। इसलिए जो वाणी आपका कल्याण चाहती है, आपको सबसे बुरी वो ही लगेगी। सर्टेन पीपल कम हियर फॉर देयर यूजुअल वर्क। कुछ तो माँ के रूम में, अरे माँ के, श्री अरविंदो को कह रहे थे, दिलीप कुमार रॉय के सारी चिट्ठियां आप देख लोगे इसमें, ये तो दमदर से संबंधित चिट्ठियां हैं। अच्छा, आप देखोगे ये वाली चिट्ठियां रिपीट भी हुई हैं कुछ, यथा स्थान आपके जो जो 4 वॉल्यूम है लेटर्स के, ये वाली चिट्ठियां वहां भी हैं। क्योंकि ये तो स्पेसिफिकली द मदर के संबंध में, माँ के संबंध में और द मदर पुस्तक के संबंध में चिट्ठियां हैं ये तो। पर लेटर्स बोल के जो श्री अरबिंदो के 4 वॉल्यूम है उनमें रिपीट हुई हैं ये चिट्ठियां, सारी नहीं, काफी, या एटलीस्ट कम से कम जो रेलेवेंट। Certain people come here for their usual work or to do necessary things or to bring food or letters, etc. Dealt with by me, और वो मेरे से डील करते हैं, नॉट बाय द मदर। आप सोचिए क्या चीज इसमें से, मतलब आपका अगर हृदय फटा नहीं जाता कि हमारे गुरु के साथ ये क्या किया गया है। और ये चिट्ठियां पूरी मानव प्रकृति को खोल के रख रही हैं। हम हार्टलेस हैं, आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी, परमेय, ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर हमारे गुरु के साथ जो व्यवहार हुआ है और वो हम ही लोगों ने किया है, ये आप इसमें से देखोगे। अब आप अपनी प्रकृति के ऊपर कितना विश्वास करते हो, अपने दावे करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, उनको एक राइट पर्सपेक्टिव में रखो। उनको कहाँ रख सकते हैं आप देख लीजिए। But the mother has not been wasting her strength in receiving them or in chatting with anybody, as if श्री अरबिंदो के पास काफी एनर्जी थी चिट्ठियां रिसीव कर, माँ की चिट्ठियां वो रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए फूड लेटर्स, जो समर्पण इनका एक दूसरे के प्रति जो एक भाव था, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्या भाव था। जानते थे श्री अरबिंदो ये जगदम्बा है,
श्री अरबिंदो ने तो माँ को एस्टेब्लिश ही किया है। अगर श्री अरबिंदो एस्टेब्लिश नहीं करे माँ को, तो माँ तो बैकग्राउंड में काम कर रही थी। आई कैन अश्योर यू, आई डू नॉट थिंक आई नीड से मोर अबाउट ऑल दैट यू हैव बिल्ट ऑन व्हाट दे से, लोग कहते हैं। इसके ऊपर तूने जो ये सारा भवन खड़ा किया है, इस विषय में मेरे को ज्यादा बातें कहने की जरूरत नहीं है। ये हम जितना ही पढ़ेंगे देविका जी, हम शर्मिंदा होंगे अपनी प्रकृति कैसे रिएक्ट करती है उसके विषय में। इन संबंधों में हमारी प्रकृति कैसे गुरु से प्रश्न करती है, कैसे उसको परसिक्यूट करती है। जो वाणी आपका कल्याण चाहती है उसी के ऊपर हम हमला करते हैं। ये तो रिटर्न है, इसको तो आप रिफ्यूट कर ही नहीं सकते। अरे भाई, चर्चा परिचर्चा में तो आप कह दोगे नहीं हम इससे सहमत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, जो सहमत हो चाहे नहीं हो। ये तो रिटर्न है और मां श्री अरविंद से है सीधे सीधे। तो इससे हमारी प्रकृति का दर्पण मिलता है हमको। समझदार आदमी इसको काम में ले सकता है, जो नहीं समझ पा रहा वो नहीं समझ पा रहा। बट ये इससे एक चीज ये भी रिफ्लेक्शन ऐसा मन में आता है कि हाँ ये लोग ऐसे करते थे, हम तो ऐसे नहीं करते, क्योंकि अब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें उनकी चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। वो अलग बात है कि जब उस सर्कमस्टेंसेस में होते हैं तो बंदा कहाँ स्लिप करता है कुछ पता नहीं चलता। यही बट मैं कह जब रहा हम हूं, आंतरिक चेतना, अंतरात्मा की चेतना ही आपको सही रास्ते पे रखेगी। मन प्राण शरीर तो ऐसी ही बातें करेंगे। मतलब आप श्री अरविंद और मां के पास होके भी आप इतनी गफलत कर सकते हो, केवल आंतरिक चेतना ही। अगर डायरेक्ट उनकी आपको ये वाणी नहीं हो तो कोई संभावना है क्या? आप ये बताओ कि मैंने पढ़ लिया और मैंने साधना कर ली, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो आपको कितना हेल्प कर सकती है? खाली मैं कह रहा हूं इससे ये बात निकल के आती है। ये तो 24 घंटे उनके लिए विनीत भाव, मां आप जानिए। ये अंतरात्मा की चेतना है, ये आपको थोड़ा सा इससे अफलोट रख सकती है। बाकी तो ये सारा जगत आपको निगलने के, आपकी प्रकृति आपको निगलने के लिए तैयार है। मैं तो एक साइकिक एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। उसके अलावा और कोई दूसरा एटीट्यूड इस मार्ग में नहीं हो सकता यदि आप मार्ग तय करना चाहते हैं तो। बस इतनी बात है। क्यों, ये बात तो ठीक है ना देविका जी, इसमें थोड़ी कोई दिक्कत है। ये फैक्ट तो, बिल्कुल करेक्ट। ये फैक्ट तो उस दिन भी था, आज भी है। हाँ जी। तो इसके लिए जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो आप जीवन में कर लेते हो तो आपके जीवन में सफलता है। नहीं तो फिर बाद में चीजों से टकराना है, क्योंकि मन प्राण शरीर तो देखो ऐसे ही करेंगे। अगर वो माँ और श्री अरविंद को स्पेयर नहीं कर रहे तो फिर किसी दूसरे को क्या करने की संभावना है? मैं तो ये कह रहा हूं, इतनी बात है। ये हमारे ग्रुप को खूब समझ जाना चाहिए। और इनके जो धोखे हैं, कम से कम जो ऑब्वियस धोखे, उनमें नहीं पड़ना चाहिए बस। अरे ऑब्वियस वालों में तो नहीं पड़ो, इतनी बात है, और कोई क्या बात है? कितनी जबरदस्त बातें इसमें से निकल के आ रही है। ये पूरा वॉल्यूम तो आपको पढ़ ही जाना चाहिए। ये सारे लेटर्स इतने जेम्स हैं, ये तो इस तरीके के हीरे हैं, आपकी प्रकृति को यूं तार तार कर देते हैं। एक चीज तो इससे बढ़िया है, आपका जो आग्रह है ना, मैंने ये सोचा, मैंने ये देखा, सब एकदम समझदार आदमी का टूट जाता है। अरे छोड़िए रे यार, इन बातों में क्या मतलब है, माँ आप क्या चाहती हैं। और फिर बाद में वो इसी चेतना के अंदर रहता है या एटलीस्ट रहने का प्रयास करता है। ये है समझदारी। यू ought टू सी दैट द फाउंडेशन इज अनसब्सटेंशियल मिस्ट। जिस आधार पे ये सूद सारी बातें कर रहा है वो अनसब्सटेंशियल मिस्ट है। मिस्ट ये कोहरा होता है ना, सब इसी से भरे हैं। इसने तो कह दिया, बाकी तो सब भरे थे इस इन बातों से। आप एक की क्या बात करो, सब इसी से उबल रहे थे, इसी बात से उबल रहे थे। आप तो सोचते हो ये एटमॉस्फियर था, वो ये छोड़ दीजिए। ये जो फैंसी आपने जो रोमांटिसिज्म दिमाग में घुसा रखा है ना, ये सब छोड़ दीजिए। श्री अरबिंदो ने क्या झेला है, माँ ने क्या झेला है, और जो व्यक्ति इस मार्ग के अंदर आएगा वो क्या झेलने के लिए। तो अगर आप तैयार हो, ये है परफेक्शन वो आपके साथ। आप यहां आ जाते हैं तो ये इक्वेशन, ये वाली सोल्व, आप क्या सोचते हो क्या इक्वेशन सोल्व करोगे? एंड दैट देयरफॉर द स्ट्रक्चर यू हैव बिल्ट ऑन इट हैज नो राइट टू एग्जिस्ट। इसलिए तूने जो इसके ऊपर भवन खड़ा किया है उस आधार पे, जब नींव ही उसकी
गलत आधारों के ऊपर है। मैंने मान ही किसी चीज को कुछ लिया, एक पेड़ की आकृति को भूत मान लिया, वो हिलता है तो भूत तो हिल ही नहीं रहा, मैंने मान ही गलत रखा है, कोई भूत कहाँ है ही नहीं। As for my not answering questions, I have naturally been too busy all these days। अच्छा, अब ये श्री अरविंद के ऊपर आक्षेप लगा रहा है, आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे हो। तो मैं इन दिनों बहुत बिजी था, बट आई थॉट एवरीवन वुड इजीली अंडरस्टैंड। मैंने सोचा लोग इसको समझ जाएंगे। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ए थियरी वुड बी बिल्ट ऑन इट, दैट आई वाज डिसअपॉइंटेड। इसने एक थ्योरी बना ली इस चीज के ऊपर कि श्री अरविंद डिसअपॉइंटेड है, डिसअपॉइंटेड नाराज हैं, या डिसअपॉइंटेड को हिंदी में क्या बोलेंगे, ये तो आहत हैं इस बात से। ये हमारी प्रकृति है। आप कहते मैंने ये सोचा और मैंने ये जाना और मेरे ये भाव उठाए, ये सब बकवास है, ये छोड़ दो इन बातों को। had turned tail and was running away from my work, at any rate since they say so, प्लीज रीअश्योर देम। क्योंकि वो लोग ऐसा कहते हैं तो वो तेरे वो लोग जो है ना, उनको ये बता दे दैट सच इज नॉट द केस, ऐसी कोई बात नहीं है, श्री अरविंद डिसअपॉइंटेड नहीं है। ये थ्योरी आश्रम में पूरे में घूमने लग गई। ये कह रहे हैं ना एक थ्योरी बना ली इसके ऊपर और आश्रम में सर्कुलेट हो रही है। आप क्या सोचते हो क्या एटमोस्फियर था वहां आश्रम के अंदर, जब आपके भगवान स्वयं बैठे हैं, माँ स्वयं बैठी है। ये तो तब की कहानी निकल के आ रही है, बातें हैं ये। और ये तो कोई पहला पत्र थोड़ी है, तो शुरुआत हुई है पत्रों की। ये तो 40वां 41वां एक तो पेज है, अभी तो पेज बहुत बाकी हैं। बहुत डिसेंसी आ जाएगी फिर भी, आ जाए तो बड़ी बात है। फॉर योर सेल्फ चीयर अप, जहां तक तेरी बात है चल चीयर अप हो। एक तो ये है कि हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा ही। अगर आप ये देखते हो कोई चीज आपके भीतर आ रही है जो आपको गंभीर बना रही, गंभीर इन द सेंस आपकी रिजेंटमेंट लेके आ रही हो रहा है, तो ये तय जान लो कि एडवर्सरी आ गया, भीतर कोई ना कोई ऐसी चीज आ गई। नहीं तो अंतरात्मा का भाव है चीयर अप चीयर अप। अगर नहीं है तो जानबूझ के करो, अंतरात्मा को लाओ, प्रसन्न कर लो, हवा आने दो उसके अंदर। बीच में एक माँ कह रही है जैसे ही आपके जजमेंट्स आ जाए, देविका जी ऐसी हैं, अनिल जी ऐसे हैं, पंकज जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, सब गड़बड़ है, सब बेकार है, ये जान लो कि आप पे अटैक हो गया, सब अटैक हो गया। इवन जो साधना का वहम है, गंभीर रहना, ये सब टोटल बकवास है, एकदम बकवास है। गंभीरता कोई और ही चीज है। श्री अरबिंदो की पिक्चर जब देखी माँ ने, पहली जो पिक्चर आई, माता जी ने कहा रे बाप रे ये क्या पिक्चर आई है, मैंने तो श्री अरबिंदो को ऐसा कभी देखा ही नहीं, वो तो इतने जोली हैं, ये कैसी पिक्चर। लोगों को ये लगता है कि श्री अरबिंदो तो यूं है, इसीलिए कितनी सारी किताबें तो लाइट एंड लाफ्टर, और ये कितनी सारी किताबें हैं ना श्री अरबिंदो के उस ह्यूमर। श्री अरबिंदो कभी थे ही नहीं ऐसे जैसा हमने जबरदस्ती उनको गढ़ रखा है। आध्यात्मिकता में ये और ही कोई लोग हैं जो बड़ी बड़ी एयर रखते हैं, जो आपको लगते हैं अरे इनसे तो मिलना मुश्किल है, फोन कर। ये सब टोटल बकवास है। वो आदमी कहीं नहीं है, वो जो है सोई है। पर अब रखना पड़ता है क्योंकि आप तो कहते हो अरे ये तो सहज, इसको फोन करो तभी उपलब्ध हो जाता है, इनसे करो तो ये तो अपने डायग्राम्स ही नहीं देते, ये बड़ा आदमी है, ये तो अपने सेशंस के पैसे लेते हैं, ये तो अपने ये करते हैं, मिलने के लिए उसके 4 सेक्रेटरी हैं, उनसे पहले बात करो तो मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वो तो श्री अरबिंदो के बारे में ये देखो ये क्या कह रहे हैं, चीयर अप एंड थ्रो सैडनेस टू द डॉग्स। तेरी जो उदासी है ना वो कुत्तों को फेंक दे। बिल्कुल सच्ची चीज है, उदास होना ही नहीं, हंसमुख है एकदम। चीयर अप, ये साधना का, अगर आप चीयर अप नहीं हो तो ये माँ के प्रति विद्रोह है। प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। हाँ प्रसन्नता खोजो, मतलब किसमें कि चलो उससे पार्टी कर लेते, ये प्रसन्नता नहीं कह रहे कि मैं तो प्रसन्न उससे हूं, ये बिल्कुल नहीं इसका अर्थ है। पर एक डीपर प्रसन्नता बनाओ, डेलिबरेटली प्रसन्न। अगर कोई चीज बीच के अंदर आती है तो ये तय जानिए कि विरोधी शक्तियों का आप पे असर हो गया है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसका भाव है चीयर अप, प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ प्रसन्न हो जाओ। हाउ कैन यू बी सैड when you have such beautiful dreams and messages from the mother। जब माँ से
अच्छा, एक दूसरी चीज इन लेटर्स से क्या निकल के आएगी, बार बार श्री अरविंद कह रहे हैं, देख तू ठीक है, तू उचित है, तेरे को माँ से देख, माँ तेरे को स्पेशल प्रेम करती है। मतलब बार 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 व्यक्ति को ये समझा, हमारी प्रकृति को रोज ये बात बतानी पड़ती है, तेरी चिंता मत कर, प्रगति हो रही है, चिंता मत कर, तू ये है, चिंता मत कर, तेरे को ये है। श्री अरविंद के लगभग पत्रों के अंदर आप ये चीज देखोगे, अलग अलग शेड्स के अंदर। आप कह दोगे इन लाइनों में ये बातें, अरे ये नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें हैं, इनमें क्या क्या बातें हैं, और निश्चित है वो, इसमें फर्क नहीं है। एज फॉर ऑल द रेस्ट यू राइट, जो बातें तू लिखता है, यू शुड रियलाइज दैट द मदर हैज हैड ए वेरी सवियर अटैक। इसने फिर से पलट के कहा होगा, या किसी और ने कहा होगा कि माता जी को तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ठीक ही है, कुछ से मिलती हैं कुछ से नहीं मिलती। जो भी इसने अपने प्रकट किए होंगे विचार, एज फॉर ऑल द रेस्ट यू राइट, यू शुड रियलाइज, तेरे को ये समझना चाहिए दैट द मदर हैज हैड ए वेरी सवियर अटैक। बहुत जबरदस्त अटैक आया। अच्छा, ये अटैक जो है, आप सोचोगे कि ऐसा क्या, मतलब माता जी के पास तो कोई गया ही नहीं, ये अटैक आ सकता है। कई बार ये पता ही नहीं होता कैसे आया कैसे नहीं। विवेक को मैंने मैंने बताया, मैंने कहा यार 3-4 दिन से पेट जबरदस्त दर्द कर रहा है, जबकि आपका खाना वगैरह तो गड़बड़ होता ही नहीं, और उसके बड़े ओकल्ट कारण, डीपर कारण होते हैं। तो ये एक विचार में आप व्यक्ति से मिले ही नहीं, और फिर भी ये अटैक पूरा हो सकता है। आप अगर डीपर चेतना में कभी चले गए देविका जी, तो ये तय जानिए कि दूसरे दिन तीसरे दिन आप पे अटैक आएगा। अगर आप सीरियस हो, और एक आपके कोई ऐसा एक पड़ाव आया जिसमें अब आपके लगता है कि भी अब मैं, मेरे को इस जीवन में जाना चाहिए, या माँ के लिए डिसाइसिवली कुछ करना चाहिए, अब आपके कोई ना कोई ऐसा विचार आएगा, कोई ऐसा मूर्खता का, या कोई इसी रूप से आएगा। अरे कोई आदमी के रूप में हॉस्टाइल आके आप पे प्रहार करे, हॉस्टाइल ऐसे थोड़ी करते हैं। एक कोई सजेशन, और वो इतना उचित लगेगा कि आपको लगेगा, और आप फिर बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, नहीं मैं तो ठीक ही सोच रही हूं, मैं तो यही। अरे इन बातों से मतलब क्या है कि आप ठीक सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, इससे क्या मतलब है इन बातों का। पर इसी रूप में आएगा ये। आप इनवेरिएबली ये देख सकते हो, जिस दिन आप एक अच्छी चेतना में, या आपने कोई चीज करी, प्रयास किया, एक कोई आपके दूसरे दिन तीसरे दिन आप ऑन योर गार्ड रहो, कोई एक ऐसी चीज बाहर से अरेंज कर दी जाएगी, आपका यार मैंने तो नहीं किया, वो आदमी आ गया, अब क्या करूं मैं, इसका क्या कर लो, क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइज्ड है, प्रकृति ने ऑर्गेनाइज कर रखी है ऐसी बदमाशी। नेचर के फोर्सेस इस तरीके से हैं। आपको, मैंने तो ये कमिटमेंट कर लिया, तो कोई जरूरी है गला कटवाना उस कमिटमेंट के लिए। आप ऐसी मूर्खता का, मैंने ये देखा है, दोबारा वो मोमेंट्स ही आने मुश्किल, आप साथ ही नहीं बैठ सकते। आप सोच रहे हो वो मोमेंट्स इस व्यक्ति के साथ आंतरिक बिताए, व्यक्ति को लगता है अरे ये तो मेरा ये समय है, वो समय है, भीतर की चीज आने दी नहीं जाती, और बीच में एक फिल्म आ जाती है। व्यक्ति सोचता है उसको वो डीपर बात कब कम्युनिकेट करें, होता ही नहीं, बरसों बीत जाते हैं। एक व्यक्ति से उसके जन्मदिन के दिन अच्छी बात करी थी, इंतजार ही कर रहे हैं कि उसके साथ आंतरिक बात कब कर पाए, होता ही नहीं। तो ये जो चीज है, आपको जो राइट लगता है, आपकी बुद्धि आपको जो ये कहती है, सारे सब बिल्कुल फॉल्सूट्स हैं। पर ये कहने के लिए आपकी अंतरात्मा की चेतना है, वो ही आपको ये बता सकती है, और कोई तो, क्योंकि वही बातें तो जस्टिफाई करेंगी आपको कि ये तो उचित है, मेरे को तो इतना समय ही नहीं मिल रहा, मेरे को तो ये है वो है। यू शुड रियलाइज दैट द मदर हैज हैड ए severe अटैक, and that she must absolutely husband her forces in view of the strain of the 24th November will mean for her। ये इस दृष्टिकोण से कि 24 नवंबर आने वाला है, और इससे उनके ऊपर कितना दबाव आने वाला है, ये देखते हुए उन्हें अपनी फोर्सेस जो हैं, मतलब अपनी शक्ति है जितनी भी, उसके ऊपर पूरा उनको कंट्रोल होना चाहिए। इट इज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब आप ये सोच रहे हो, अच्छा आप अभी उस जगह नहीं हो, अगर आप दूसरी चेतना में हो, तो कि माँ भी मनुष्य है क्या, तो ऐसे
मतलब वो अपनी एनर्जी इसको कर ही नहीं पा रही। आपको यदि आप सही चेतना में हो तो आप कहते हो कि बिल्कुल ठीक बात है। आप अगर सही चेतना में नहीं हो, अगर आप अनुयायी नहीं हो, तो कहते फिर अब दूसरे लोग कहाँ जाएं? अरे माँ को रेस्ट का टाइम है, अब दूसरे वाले क्या करें? अब क्या करें? उन्होंने अपना जीवन दिया है, क्या करें अब वो? अगर माँ ही ऐसी डामाडोल है आपकी, आपके गुरु ही एनर्जी के लिए इस तरीके से विचारों को समय चाहिए, तो ये तो साधक हैं, सिद्ध थोड़ी हैं। ये भगवान कहाँ से हुए? फिर कह रहे हो पूरे विश्व की जगत जननी है ये, 23 घंटे काम करती है, 1 घंटे पूरे विश्व का भी ये कल्याण करी आती है, ये कल्याण खुद का नहीं कर पा रही। ये सारी चीजें यदि बौद्धिक दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारी प्रकृति की सारी चीजें निकल के आती हैं। अगर ये बातें नहीं खोली जाएं तो आपके सामने कभी भी ये प्रकृति में ये चीजें नहीं आएंगी। इसलिए इतना बड़ा बैकग्राउंड इसका खोलना पड़ता है, जिससे कि ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें आ जाएं। एक तो ये कारण है, नहीं तो कभी ये बातें नहीं आ सकती। क्योंकि साधना के डेस्क से ये बातें आए ये जरूरी है, एक पांडित्य के डेस्क से ये बातें आए ये जरूरी नहीं, साधना के डेस्क से आए। माँ आपको इस चीज का अधिकार दे कि हाँ ये आप ये बोल सकते हो, और उस डेस्क से ये बातें आए ये जरूरी है। फिर इसका अपने आप में जो महत्व है सो है। पर ये अपनी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक पॉजिटिव चीज, एक ये एक दृष्टिकोण विश्व में आए, वो दर्ज हो। उसका कोई लाभ है तो है, लाभ व्यक्ति कितने इसको सुनते हैं उससे लाभ का मानक नहीं है। धरती की चेतना के ऊपर इन चीजों के स्पंदन आए, ये इंपॉर्टेंट है। और इस चीज का महत्व इतना ही है कि हम अपने आप को कितना समर्पित कर सकते हैं माँ श्री अरविंद को, उतना ही इस चीज की मेरे शब्दों की ऑथेंटिसिटी हो सकती है। बस। इट इज क्वाइट आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर हर टू बिगिन सीइंग एवरीबडी। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता कि माँ सबको मिले, रिसीव करे देम मीनवाइल। ए सिंगल मॉर्निंग ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग वुड एग्जॉस्ट हर ऑल टुगेदर। अगर एक सुबह भी माँ ये कर लेती है, दर्शन दे देती है, तो उसकी सारी एनर्जी चली जाएगी। जबकि दर्शन देने के अंदर क्या एनर्जी जा रही है? चेयर पे तो बैठना है, बीच में गमले हैं, दूर से प्रणाम कर लो, हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो जाएगी। अगर इतने में ही माँ की सारी एनर्जी चली जाएगी, भक्तों से ही चली जाएगी, तो किसके तो भक्त और किसकी माँ, किसका आश्रम। आप अगर ऐसे मोमेंट पे हो गए, ये तो माँ के प्रति आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के बावजूद प्रश्न नहीं करेगी, पर किसी और व्यक्ति पे कर लेगी। ये तो कह रहे हैं ना, आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्यों कहना पड़ा हमारे गुरु को? You must remember that for her, a physical contact of this kind with others is not a mere social or domestic meeting with a few superficial movements which may make no great difference one way or the other. माँ के लिए ये कोई उस तरीके की मीटिंग नहीं है कि जी वो आपके पास आ गया, आपके पास कोई रह रहा, 2 घंटे आपके पास बिता रहा है। इसको विवेक को मैं बताता हूँ, मैंने कहा सामान्य प्रक्रिया नहीं चल रही है ये। यहाँ जो चल रही है ये कोई ऐसे नहीं कि ये नॉर्मल है जी, मैं भी रह रहा हूँ वो भी रह रहे हैं, ये बातें हैं नहीं। ये चीजें दूसरी चल रही है। पर व्यक्ति एक दिन में अब उस बताओ तो भी वो बात नहीं समझ में आती है, बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत गहरी प्रक्रिया चल रही है ये। इट मीन्स फॉर हर एन इंटरचेंज। इंटरचेंज है ये, खाली ये कोई ये नहीं कि देविका जी भी आ गई कमरे में बैठ गई, आपका क्या ले लिया इन्होंने। एक बड़ा हॉल है, एक कॉर्नर के ऊपर देविका जी भी बैठी है, अनिल जी भी बैठे हैं। अगर माता जी भी वहां बैठी रहे अपना काम करें, इन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं, तो क्या दिक्कत हो रही है? व्यक्ति इस तरीके की दलीलें देना शुरू कर देता है। एनर्जी का फ्लो, एनर्जी की ये सारी चीज, उसको कुछ सेंस नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है। इट मीन्स फॉर हर एन इंटरचेंज, ए pouring out of her forces and a receiving of things good, bad and mixed from them, which often involves a great labor of adjustment and elimination, and in many cases, though not in all, a severe strain on the body. शरीर के ऊपर भयंकर स्ट्रेन आपके आ जाता है। ये क्लोजली ये बात माँ के साथ थी, और ये कोई भी जो सेंसिटिव व्यक्ति है उसके साथ होती है।
विवेक नजदीक से देख पा रहा है. If it had been only a question of 2 or 3 people, it would have been a different matter. But there is the whole ashram here, ready to enforce each one of his claim the moment she opens the doors. जैसे ही माँ अपना द्वार खोले तो हर के पास अपना एक क्लेम है, अपना एक दावा है, और हर जना उसको माँ के ऊपर मढ़ देता है, फेंक देता है. ये भक्ति है हमारी माँ के प्रति. श्री अरविंद कह रहे हैं ये शब्द. क्यों देविका जी, अब कोई वहम बच रहा है कि ये देखो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? ये तो रिटर्न है. जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि विवेक देख रहा है, वो समझ में नहीं आया. क्लोजली वो विवेक को समझ आ रहा है क्योंकि वो यहाँ बैठा है. तो ये एक आंतरिक प्रक्रिया है. इसको आप इंद्रियों से तो देख ही नहीं सकते, बुद्धि से भी नहीं देख सकते. बुद्धि कैसे दिखाएगी आपको ये प्रक्रिया? अगर मैं खाली मनस से देखता हूं, मनस मतलब सेंस माइंड, मैंने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो ऐसे, तो मनस से तो कुछ पता चलता ही नहीं. अगर बुद्धि से देखो, बुद्धि से मतलब मैंने अखबार में पढ़ा. आप 1000 अखबार पढ़ सकते हो, पर जो व्यक्ति जानता है अखबार को पढ़ना, वो एक अखबार से भी ऐसी चीजें निकाल के लेके आएगा जो बहुत सारे न्यूज चैनल्स के संपर्क में होके भी आप नहीं निकाल सकते. ये बात तो आप जानते हो. एक व्यक्ति को जिसको सेंस है कि इस न्यूज का क्या मतलब है, दूसरा जानता है अरे कोई कुछ नहीं. एक व्यक्ति पहले आपको गालियां निकाल रहा था, कल कह रहा था अरे देविका जी तो बहुत बढ़िया है. तो जो आदमी को सेंस है उसको पता है देविका जी ने इसको कुछ दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, इसलिए आज ये गुणगान कर रहा है. 2 4 5 दिन बाद में जब इसके पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर बाद में इसके चिड़चिड़ होनी शुरू हो जाएगी, फिर गालियां निकालनी शुरू कर देगा. तो ये ठीक है जी, ये बहुत बढ़िया है, ये है वो है. तो जो समझदार आदमी है, जिसके कुछ जो 50 40 लोगों का या 20 लोगों का भी ग्रुप एक कंपनी में चलाता है, वो जानता है, खूब अच्छे से जानता है कि क्या है क्या नहीं है. आप एक सर्वेंट को घर पे रखते हो तो आप जानते हो, अगर 2 सर्वेंट हैं तो वो क्या कह रहा है. आपके पास एक ड्राइवर है, दूसरा ड्राइवर आप रखते ही वो क्या बातें करेगा आप जानते हो. चाहे वो पहला वाला बड़ा आपका भक्त है, बड़ा ईमानदार है, सारी बातें हैं. एक कारपेंटर है, वो दूसरे का कारपेंटर आती वो कहेगा ये सामान ठीक नहीं लेके आया, ये इसका ये. इसमें आपको इंद्रिय मन से देखने की जरूरत नहीं है. सेंस माइंड तो अब उसका जो कारपेंटर का, वो तो एक ड्राइवर का दूसरा ड्राइवर रखा है या दूसरा काम वाला रखा, वो आपको आके क्या कहते हैं, ये चीजें तो रात दिन देख रहे हो ना. तो उसमें आप बुद्धि से विवेचन करके उसको क्या कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, अपने तो ये कर लो. आप ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाते हो वो व्यक्ति क्या कह रहा है. आप बुद्धि से समझते हो, सेंस माइंड से नहीं जा रहे. पर बुद्धि को भी राइट नहीं है आपके जीवन को जज करने के या गाइड करने का. आप ये सोचिए कि जो लोग अपने आप को भक्त बता रहे हैं, वही तो अपने क्लेम्स लेके पहुंच रहे हैं वहां टोकरियां भर के. श्री अरविंद यही तो कह रहे हैं कि माँ ने द्वार खोला नहीं कि सारे अपने अपने क्लेम्स फेंकना शुरू कर देंगे. तो वो कौन है? जिनके पास करेंसी, सरेंडर, भक्ति, डिवोशन, सिंसियरिटी. मैं सिंसियर हूं, मैं डिवोटेड हूं, मैं भक्त हूं, मैंने जीवन दिया, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया. यार क्या बातें कर रहे हो ये वो लोग हैं. अरे भी आश्रम के वही लोग हैं, ये आश्रम में कौन रहेगा? ये सारी बातें इन पत्रों से हैं और कहीं चली गई नहीं ये मानव प्रकृति. You surely do not want to put all that upon her before she has recovered her health and strength. In the interests of the work itself, the mother has never cared in the least for her body. माँ ने कभी अपने शरीर की सुध नहीं ली, और her health for its own sake, and that indifference has been one reason, though only an outward one, for the damage done. इसलिए माँ का जो ये एटीट्यूड है, उससे उनके शरीर को जो डैमेज हो गया, वो एक कारण है. आई मस्ट इंसिस्ट ऑन हर गोइंग स्लोली. इसलिए मैं इसके ऊपर इंसिस्ट करता हूं कि माँ अपना जो काम है उसको बहाल स्लोली करे, एंड डूइंग ओनली सो मच एट फर्स्ट एज हर हेल्थ कैन बेयर. जितना कि उसकी हेल्थ स्वीकार कर सकती है उतना ही ले, बाकी मैं नहीं करने दूंगा. It seems to me that all who care for her ought to feel in the way I do.
अगर आप ये कह रहे हो कि हमको आपसे सरोकार है, तो मेरे को लगता है कि मैं जो कह रहा हूं व्यक्ति को ये ही चीज फील करनी चाहिए। इन शब्दों के अंदर श्री अरविंद ने सारी बातें कह दी कि आपको बिल्कुल सरोकार नहीं है। बातें तो करते हो सरोकार की, माँ से बिल्कुल सरोकार नहीं है। अगर हो तो मैं जो कह रहा हूं वैसे फील करना चाहिए, ये कह रहे हैं श्री अरविंदो। अब आप ये कह दो श्री अरविंदो कैसे कह रहे हैं, ये तो गुरु हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये कि जिनको माँ से कंसर्न है उनको माँ के तरीके से ही, जो मैं सोच रहा हूं उस तरीके से सोचना चाहिए। पर हर जना अपनी, तो माँ मेरे से तो देखो, मेरे को तो, और मैं तो उनके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो ये नहीं कर रहा। हम सब के ये क्लेम्स हैं। आई हैड होप टू राइट शॉर्टली। अब ये एक नया, मतलब सब चिट्ठियों में शिकायत ही शिकायत। श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, आई हैड होप टू राइट शॉर्टली बट आई हैव नॉट बीन एबल टू डू सो। मैंने चाहा था कि मैं तेरे को जल्दी लिख दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। विश्व को दिशा दे रहे थे, पर आपके अपने आश्रम के लोग जो हैं वो आपसे शिकायतों से भरे हुए, चिट्ठी क्यों नहीं लिखी। इसीलिए श्री अरविंद ये लिख रहे हैं। अगले ने शिकायत लिखी है उनको, तो श्री अरविंद ने ये कहा कि मैं चाहता तो था तेरे को जल्दी लिखना, पर मेरे को समय नहीं मिला। ये बात कोई कब लिखेगा देविका जी, ये बात कोई कब लिखेगा। जब बहुत ज्यादा बिजी है वो, जब उसके पास बहुत नहीं, काम। बिजी भी है तो भी अगर अगला शिकायत नहीं करेगा तो क्यों लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तभी किया होगा, जी मेरे को तो आप चिट्ठी नहीं लिख रहे। अब देख लो आप श्री अरविंदो को किस स्तर पे डील किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे वहम रहते हैं, तो फिर कोई चर्चा परिचर्चा का तो विषय नहीं रहना चाहिए अब। भाई अभी भी अगर वही वाले वहम हमारे रहे तो इसका मतलब तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि भी ये तो है, बस जो है सो। Therefore, for the moment, since I have promised you this letter in the morning, I can only repeat. मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था कि मैं लिखूंगा। On the other matter, that I have not said that you, in any degree, or the sadhaks generally were the cause of the mother's illness. इस उसी व्यक्ति ने दोबारा लिख दिया होगा कि तू या कोई जनरली साधक जो है माँ की इलनेस के कारण है। उसने कह दिया यार, उस व्यक्ति जिसको ये कहा जा रहा है उसने कहा था मैं कारण हूं क्या। मैं तो, गुरुदेव आपने जब से लिखा है तब से मैं सो नहीं पाया हूं, मैं तो आश्रम से मैं चला जाऊं ये विचार मेरे आ रहे हैं। उसने जो लिखा होगा सो लिखा होगा, यहाँ चिट्ठियां नहीं दी गई। आपको तो इससे इन्फ्रेंस ही करना पड़ेगा कि उसको किस स्तर तक चला गया होगा, और उसने भक्ति कही होगी इसको। तो जिसको जनरली साधक या किसी भी डिग्री में तू माँ के इलनेस का कारण नहीं है, टू अनदर who wrote something of the kind from the same personal standpoint, I replied that the mother's illness was due to a strife with universal forces. अभी आप व्यक्तिगत से ही नहीं पूरा कर रहे, जब माँ के लिए आप अपने जीवन को दे देते हो, अब आपके सामने जो फोर्सेस खुलती हैं जिनसे आप डील करते हो, वो और बड़ी फोर्सेस खुलती हैं। वो बहुत ज्यादा बड़ी फोर्सेस हैं। कई बार जब चर्चा के माध्यम से पहली बार मेरे को पता चला, मैं किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा होता, वो एक्सप्लेनेशन आप सोचते हो मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूँ, वो सहज रूप मेरे को भी नहीं पता कि वो कैसे फ्लो आता है। ये तो आपने महसूस किया, जो ये हम चर्चा कर रहे हैं और कर रहे हैं, वो एक उसका अपना एक डायमेंशन है, उसका एक अपना तरीका है। वो किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो तो उन यूनिवर्सल फोर्सेस को या इन चीजों को, वो एक उत्तर है जो दर्ज किया जा रहा है, which far overpassed the scope of any individual or group of individuals. ये जो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं जो माँ का काम नहीं होने देना चाहती, इसीलिए व्यक्ति जो है दूरी करता है। जिन भी बहानों से, जिन भी बहानों से आपको वो बहाने उचित लगते होंगे, पर वो बहाने जो मैंने आपको बताया कि डिसाइसिवली जब आप प्रोग्रेस करते हो तो आपको ऑन योर गार्ड रहने की जरूरत है। ऐसी चीजें आपके ऊपर आएंगी, आपको लगेगा कि ये तो लेजिटिमेट ही है, वो होस्टाइल फोर्सेस का बहाना है। ऐसे में होल्ड ऑन टू करने, अगर आपके पास कोई ऐसी वाणी हो जिसके अंदर आप कन्फाइड कर सको,
या साइकिक चेतना आप रख पाओ, पर आपके वाइटल कह दे कि यही साइकिक चेतना है, अब इससे कैसे बचो? प्रॉब्लम तो ये है ना। अरे भाई, साइकिक चेतना के सामने तो ये चीजें नहीं बच सकती, पर वाइटल उसी को साइकिक चेतना बना के आपके सामने बुत खड़ा कर दे। जब माँ के सामने श्री अरविंद को खड़ा कर सकती है, तो हम चीज क्या है? जब श्री अरविंद का रूप धर के वो आ जाए, ये अपनी माताजी साहित्य संचयन में उन चीजों की मेरे से माफी मंगवाई जो मैंने गलतियां करी नहीं थी। जब माँ के सामने ये रूप आ सकते हैं, यार समझो तो सही। आप जो दलीलें देते हो या जस्टिफिकेशंस देते हो, मैं इसलिए लेता हूं कि मेरे को ये लगता है माँ के मार्ग में ये लोग बड़े स्पेशल हैं, इसलिए 2 घंटे तक मैं आपसे जिरह करता हूं, बातें करता हूं। उसका कारण है ये, न कि ये कि आपकी बात उचित अनुचित के तो आधार पे है ही नहीं। न आप गलत हो न आप सही हो, वो तो है ही नहीं, वो तो फोर्सेस काम कर रही हैं। तो मेरे से जो संवाद होता है जनरली, वो इसी पे है कि अपने को तो वो तार जो है ना, वो पकड़े रखना है। नहीं तो वाइटल आपके सामने, तो आपको कहते हैं कि आपका साइकोलॉजिकल जो जो आपने फ्रेमवर्क बना रखा है वो साइकिक है, बस आपकी तो कबर बन गई उस साइकिक के अंदर। ये है प्रॉब्लम, ये डीपर समस्या है। तो हमारी जो डीलिंग है, आपको कुछ भी फोन पे वो चर्चा लगती होगी, उसका दृष्टिकोण है ये। बहुत एक अलग चीज चलती है, वो चलती ही नहीं है बारी। क्यों देविका जी, अब आपको कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा है क्या? ये एक प्रक्रिया, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है ये। बिल्कुल। इसमें दूसरी बातें न सही है, न आप गलत हो, न कोई दूसरा गलत है। ये सही गलत होते ही नहीं, कुछ कुछ नहीं है। वो जो है सो बीत गया, तुरंत रीगेन कर लो साइकिक चेतना को। सही गलत कुछ नहीं होता। सही गलत तो आपका दिमाग भुनाता है, एक चीज कर लेता है और गोल 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 चक्कर काटता रहता है, क्योंकि एक मुद्दा मिल जाता है। थोड़े दिन वो मुद्दा रखता है, दूसरे दिन फिर कोई दूसरा मुद्दा उठा के लिया आएगा। मतलब आप सोचो यार कि कितनी बदमाशी चल रही है जीवन के अंदर। एक दिन आज ये मुद्दा खड़ा कर दिया, फिर दूसरे दिन दूसरा मुद्दा, और सबकी नेचर के हिसाब से लगभग जो निम्न प्रकृति के अंदर उनके तो मुद्दा ये रहता है, व्यक्ति रहता है। लगभग के तो मुद्दा रहता है व्यक्ति। बहुत ही थोड़े लोग हैं जिनके मुद्दा रहता है विचार या आइडियलिज्म। ये तो ढूंढने से नहीं मिलते जिनके मुद्दा आइडियलिज्म। आपके नजर में है कोई जिसके मुद्दा आइडियलिज्म हो, जिसके लिए परेशानी हो कि आइडियलिज्म उसके ये बना रहता है? दूसरा एक इस चेतना के अंदर है, वो ऑफर कर दिया, उसके मुद्दे ही नहीं है ये। माँ आप क्या चाहती हो, बस। बहुत अलग डायमेंशन है। आपके सारे आग्रह टूट जाएंगे, आपके सब आग्रह इसके अंदर टूट जाएंगे। तो इसलिए ये जो है, ये माँ जो है, वो यूनिवर्सल फोर्सेस में जो काम कर रही हैं, वो तेरे या दूसरों के, तुम तो हो कितने यहाँ, 10 10 15, हालांकि तुम भी काफी हो माँ की शक्ति ड्रेन करने के लिए, पर माँ जो काम कर रही है वो दूसरा कर रही है। What I wrote about the strain thrown on the mother by the physical contacts was in connection with her resumption of work. माँ का काम को वापस रिज्यूम करना, and it concerns the conditions under which the work can best be done, so that these forces may not in future have the advantage. तो हमारे बीच के अंदर कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि हम एक ग्रुप ऐसा तैयार करना चाह रहे हैं जो निश्शेष रूप से माँ को दे सके, ऐसा एक सशक्त ग्रुप जो माँ के लिए खड़ा हो सके, उनके कार्य के लिए। क्योंकि शक्तियां एकजुट हो रही हैं, विरोधी शक्तियां एकजुट है, तो क्या भागवती शक्तियां एक साथ नहीं हो सकती? तो वो क्या करेंगी, आपके बीच में आने की कोशिश करेंगी, आपको ऐसी चीज समझाने की शुरू करें, प्रयास करेंगी जो है नहीं। इसका एक ही तरीका है, आप अपनी साइकिक चेतना में फिर से पहुंच जाओ, बस। अगर किसी के प्रति जजमेंट आ रहा है, ये तो गड़बड़ है, ये तो सही है, तुरंत हटाओ, माँ की चेतना में चले जाओ। वो ही इसका एकमात्र उपाय है। अगर जजमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब आप तुरंत जान लीजिए कि आपके होस्टाइल इन्फ्लुएंस हो चुका है, आप पे प्रहार हो चुका है। तो ये हो गया, conditions have been particularly arduous in the past owing to the perhaps
इनएविटेबल डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स फॉर विच आई डू नॉट होल्ड एनीवन रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। बट नाउ दैट द साधना हैज कम डाउन टू द मोस्ट मटेरियल प्लेन, पर अब जो साधना या आश्रम में चल रही है वो फिजिकल तक उतर गई। ये साधना की प्रक्रिया है, इसलिए यदि आप यहां आते हो या आप सीरियसली साधना एक्चुअल में अपनाते हो, जब आप ये कहो नहीं आज के बाद मेरे कोई परिवार नहीं, कोई ये कुछ नहीं, मां केवल आपका हूं और किसी चीज का मेरे ऊपर क्लेम नहीं है, तब आप इसको शुरू करते हो साइकिक से। साइकिक के बिना ये प्लंज नहीं ले सकते। फिर धीरे 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 ये नीचे उतरनी शुरू करती है माइंड में, फिर वाइटल में आपके जो लेयर्स जो दबी पड़ी हैं वो भयंकर रूप से उठ के आती हैं। अगर आप के ये डीप ये साधना का नहीं हो और साइकिक का एटीट्यूड नहीं हो तो आपकी ये प्रक्रिया शुरू नहीं होती। तो उससे पहले तो आप अपनी जो क्षमताएं हैं उससे माँ का ध्यान करना, उनका करना, ये सारे काम कर सकते हो। डिसाइसिवली ये लेना आपके अंदर, जैसे सब्जी आपके घर पे आ गई पर जब आप कुकर के अंदर उसको चढ़ाते हो तो प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है, उबलने की है, उसमें जो भी फर्मेंटेशन जो प्रक्रियाएं हैं वो हो जाती है। फिर जब कंप्लीट होती है तब उसका पूरा रूप बनता है। इस पूरे को सहन कर पाना आप साधना की प्रक्रिया बोलते हो। समझदारी ये है, या तो अपनाओ मत, अपनाओ तो इसके अंदर संकल्प ये करो अंत तक जाने का, क्योंकि इसमें जाल घात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जाल घात है इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी जो साधना आश्रम में आ गई वो मोस्ट मटेरियल के अंदर आ गई, ऑन विच ब्लोज कैन स्टिल बी गिवन बाय द एडवर्स फोर्सेस। It is necessary to make a change, which can best be done by a change in the inner attitude of the sadhaks. साधक्स के इनर एटीट्यूड के अंदर परिवर्तन से ही ये हो सकता है। फॉर दैट अलोन नाउ कैन मेक, वो ही एकमात्र बाहरी कंडीशंस को बेटर बना सकता है। until the decisive descent of the supramental light and force, जब तक कि सुपरामेंटल लाइट और फोर्स का डिसाइसिव डिसेंट नहीं हो जाता, साधक्स को अपना एटीट्यूड जो है एकदम जो है वो परिवर्तित जब तक नहीं करते तब तक माँ के ऊपर प्रहार है। ये नहीं कि आप कहाँ बैठे हो उससे प्रहार कम हो जाता है, आप साइकिक चेतना में रीगेन कीजिए, नहीं तो माँ के ऊपर प्रहार है। अगर आप लाइट में नहीं हो, आप प्रसन्नता में नहीं हो, तो माँ के ऊपर प्रहार है और उनकी हेल्थ के ऊपर प्रहार है। आप अपनी चीजों को सामने रखते हैं तो ये माँ के ऊपर प्रहार है। तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं डिसाइसिव सुप्रामेंटल लाइट और फोर्स का जब तक डिसेंट नहीं हो जाता तब तक तो साधक को जो एटीट्यूड अपनाना चाहिए वो आंतरिक परिवर्तन का अपनाना चाहिए। कौन देख रहा है, मैं तो चला गया अपनी चेतना मैंने नीचे डाल दी, मैं तो होटल में चला गया, मैं तो इसमें चला गया, मैं तो शॉपिंग में चला गया, मैंने अपने वाइटल को इंडल्ज कर लिया, मैंने परिवार में इंडल्ज कर लिया, मैंने क्रोध में इंडल्ज कर लिया। ये सब माँ के ऊपर प्रहार है, माँ की हेल्थ के ऊपर प्रहार है। जो लोग ये मानते हैं कि माँ मौजूद नहीं है वो तो निरंकुश जीवन जी सकते हैं, जिनको ये लगता है माँ मौजूद है उनको तो ये सुनने के बाद दोबारा नहीं करना चाहिए। बट ऑफ दिस आई कैनॉट राइट एट द टेल एंड ऑफ ए लेटर, पर इसके लिए टेल एंड ऑफ द लेटर मतलब थोड़ा हाशिया उन्होंने छोड़ दिया होगा, तो मैं इसके बारे में तेरे को लंबी दूरी तक कोई इतना मैं इसको एक्सप्लेन करता रहूं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ अब आज का तो समय हो गया इसका, इनमें जो पत्रों में जो चीज निकल के आती है वो आपको न खुश करने के लिए है न आपको डिसअपॉइंट करने के लिए है, वो तो जो है मानव प्रकृति की रियलिटी है। इसके माध्यम से मानव प्रकृति के गंभीर सत्य निकल के आएंगे, साधना एक्चुअल साधना के सत्य निकल के आएंगे जो हैं सो सामने हैं। जितनी बातें बताई जा सकती है उतनी तो हम इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं, जितनी अगर आप प्रश्न करते हैं ऐसी तो वो भी चर्चा करी जा सकती है। हम 2 मिनट में फिर से रिज्यूम करते हैं, यहाँ इसको विराम देते भैया हैं। हाँ जी। भैया हम लोग जहाँ हाँ भी हैं माँ के समक्ष जाते हैं, माँ के पास जाते हैं, तो यहाँ से भी तो हमारा हम माँ पर प्रभाव डालते हैं।
या जब माँ का प्रभाव हम पर पड़ता है तो हमारा प्रभाव भी माँ पर पड़ता है। इसमें केवल साइकिक, आपके भीतर एक साइकिक साइकिक पर। चेतना है। हम्म, हम्म, उसका एक समय, एक आप सारे समय कैसे कर सकते हो वो तो ठीक है, एक समय ऐसा तय कीजिए, या आप बिल्कुल वो एक ऐसा भाग जो आपका केंद्रीय सत्य है, जो माँ से अनन्य प्रेम करता है, उस प्योरिटी में, उस चेतना के अंदर धीरे धीरे आप उसका, शुरू में तो कल्पना करनी पड़ेगी कि एक ऐसा स्थान है जहां और कोई दूसरी चीज, माँ के प्रेम के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज नहीं बचती। पहले आप उसका विचार कीजिए कि उसमें और कहीं कोई चीज नहीं है, वो आपकी भगवान का अंश है और भगवान की ओर आकृष्ट है, न उसमें देश है न काल है, कुछ भी नहीं है, केवल वो तो माँ से प्रेम करना जानता है, उनकी ओर आकृष्ट है। फिर आपके पास, आपके सामने और जो चीजें उजागर होंगी उस चेतना में उजागर होने, पहले आभास आने शुरू होंगे आपको, और कोई दूसरा तरीका है नहीं, और वो सब हमारे भीतर, हमारे पास है ये, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। न कोई चीज सही है अपने आप में, न कोई चीज गलत है अपने आप में। इसलिए जब है ही नहीं तो उसका विवेचन करके आप किस निष्कर्ष के ऊपर आ सकते हो? आंतरिक चेतना बताएगी ये ठीक है, ये गलत है। इंद्रियों की सूचना को बुद्धि गलत बता देती है कि नहीं, ये है बात तो। बुद्धि की सूचना को आपके भीतर की अंतरात्मा कहती है अरे बात तो ये है। इसलिए आप कौन सी चेतना में हो, इसमें तो कोई वाद विवाद का प्रश्न नहीं है। बात तो ये है कि आप कैसे उस चेतना को मेंटेन कर पाते हो, बस जीवन का मूल मुद्दा ये है, ये है बात। शब्या जी। ठीक है भैया। उसको रीगेन कैसे कर सकते हैं, ये है 2 मिनट के अंदर। अब हम फिर से इसको शुरू करते हैं, इसको यहां विराम देते हैं, 2 मिनट में फिर हम कविता पे आ जाएंगे।